हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है यूलर वैन डायग्राम। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे VENN होगा, ठीक है, यहाँ पे भी। सो वो करेक्शन कर लेना, ठीक है। VENN वैन, यूलर वैन डायग्राम, और इसे वैन डायग्राम भी बोला जाता है, ठीक है। तो वो क्या है? द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट इज नोन एज यूलर वैन डायग्राम, ठीक है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मतलब जब एक सेट को ग्राफिकली प्रेजेंट किया जाता है तब उस चीज़ को बोला जाता है वैन डायग्राम और यूलर वैन डायग्राम, ठीक है। मैथमेटिशियन यूलर फर्स्ट इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये जो यूलर है वो एक मैथमेटिशियन का नाम है, वैन भी एक मैथमेटिशियन ही है, ठीक है। सो उन दोनों के नाम से वैन डायग्राम और यूलर वैन डायग्राम ये जो आए हैं, ठीक है। अब वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसा होता है वो हम अब देखेंगे, ठीक है। वो वैन डायग्राम कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट मतलब यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक रेक्टेंगल है और ये जो रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसके अंदर जो सर्कल है वो उस पर्टिकुलर सेट को रिप्रेजेंट करता है। सपोज ये एक नाल सेट है या फिर ये एक सिंगल टून, सॉरी नाल सेट नहीं हो सकता, ये एक सिंगल टून सेट है या फिर ये सेट विथ 2 एलिमेंट्स हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही नहीं, यहाँ पे और एक सर्कल भी हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, या फिर इस तरह से 3 सर्कल भी हो सकते हैं। वो B है होगा, ये C होगा, ठीक है। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। वो सारे इस सेट जो है वो सर्कल से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो है इसे C पे इंटरसेक्ट किया है और A को भी इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। जो कुछ इस तरह से वैन डायग्राम रिप्रेजेंट करता है, ठीक, रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेट ऑफ ऑपरेशंस। ये सारे सेट ऑफ ऑपरेशन को हम वैन डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो पहला जो ऑपरेशन है वो है यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। S यूनियन T इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू S और X बिलोंग्स टू T। ये जो सिंबल है इससे आप यूनिवर्सल सेट मत समझना, ठीक है। ये वाला यू छोटा होता है और यूनिवर्सल यू का यू बड़ा होता है, ठीक है। तो उसे यहाँ पे क्या बोला गया है? X सच दैट, ये जो सिंबल है वो सच, और इसे ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। X बिलोंग्स टू S और X बिलोंग्स टू T, ठीक है। तो ये क्या मीन करता है? S यूनियन T इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू S और X बिलोंग्स टू T। ये क्या मीन कर? दिस मीन्स दैट X S में भी है या फिर X T में बिलोंग करता है या फिर X S एंड T दोनों में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उसे हम वैन डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, हमने अभी पढ़ा है कि S यूनियन T इसका मतलब होता है X सच दैट X बिलोंग्स टू S और X बिलोंग्स टू T, ठीक है। मतलब X बिलोंग्स टू S, सपोज इस सेट का कोई एलिमेंट है X, वो X बिलोंग्स टू S, ठीक है। पहले ये तो रेक्टेंगल है, ठीक है, आपको पता ही है। ये एक रेक्टेंगल से, ये जो एक रेक्टेंगल है वो U को रिप्रेजेंट करता है, मतलब यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। और ये 2 सर्कल है, इसमें एक S है और एक T है, ठीक है। अभी जो हमने पहले जो बताए थे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यही तरह से कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब ये जो X बिलोंग्स टू S, ये वाला एरिया जिसे ग्रीन जो शेड होते हैं वो पूरे सेट के अंदर कहीं पे भी X का वैल्यू हो सकता है, ठीक है।
तो उसे हम ग्रीन शेड कर दिया है जो एस वाले जो सेट है, ठीक है। इसके अंदर कहीं ना कहीं पे एक्स का वैल्यू बिलोंग करता है, ठीक है, एक्स का वैल्यू है। और क्या क्या बताया गया है, और एक्स बिलोंग्स टू, और बताया गया एक्स बिलोंग्स टू टी, ठीक है। मतलब एक्स का वैल्यू टी पे कहीं ना कहीं पे हो सकता है, ठीक है। ये वाला जो एरिया जिसपे हम ऑरेंज कलर से शेड कर दिए गए, यहाँ पे किसी ना किसी जगह पे एक्स का वैल्यू है, ठीक है। तब अब देखने वाली एक बात है, और एक स्टेटमेंट था कि x बिलोंग्स टू बोथ s एंड t। मतलब अगर हम ये वाला भी ड्रॉ करते हैं तो इन दोनों में एक कॉमन एरिया है, यहाँ पे ये जो एरिया है वो दोनों में ही कॉमन है। तो मतलब ये वाला भी एरिया हो सकता है x का वैल्यू, मतलब x का वैल्यू इस एरिया पे भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली हम जो पाते हैं S यूनियन T, इस वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू कहाँ पे से हो सकता है, इस सर्कल, इस शेप पे कहीं ना कहीं पे S यूनियन T का वैल्यू हो सकता है, ठीक है, इस वाले एरिया पे, ठीक है। उसके बाद है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। एस इंटरसेक्शन वो वाला था ऐसा यूनियन, और ये वाला है उल्टा यू, ठीक है, इसे बोला जाता है इंटरसेक्शन, ठीक है। एस इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एस एंड एक्स बिलोंग्स टू टी। ये क्या मीन करता है, ठीक है, दिस मीन्स दैट एक्स बिलोंग्स टू एस, ठीक है। मतलब इस सेट का एक एलिमेंट x है तो x बिलोंग्स टू s, मतलब इस सेट का x पे बिलोंग करता है। एंड, ठीक है, ये एंड है, एंड मतलब सॉरी ये है एंड, x बिलोंग्स टू t, मतलब x का वैल्यू, इस वाले सेट का x का वैल्यू कहाँ पे बिलोंग करता है, वो s में भी बिलोंग करता है, वो t में भी बिलोंग करता है। मतलब सीधी भाषा में द कॉमन एरिया ऑफ S एंड T, मतलब S और T का जो कॉमन एरिया है X का वैल्यू वहाँ से होता है, ठीक है, वहाँ पे होता है, ठीक है। तो चलिए ग्राफिकली उसको देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी, X बिलोंग्स टू S एंड X बिलोंग्स टू T, मतलब ये है S और ये है T, मतलब S इंटरसेक्शन, यह हमने पढ़ा है कि S इंटरसेक्शन का वैल्यू कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे हो सकता है, S एंड T का कॉमन एरिया जो है, मतलब इस वाले एरिया पे, ठीक है। इन दोनों सेट का कॉमन एरिया कहाँ है, ये जो एरिया है वो है S इंटरसेक्शन T, मतलब x जो है एलिमेंट है वो इस एरिया से बिलोंग करता है, मतलब इस वाले एरिया पे कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर। दिस शेडेड एरिया रिप्रेजेंट S इंटरसेक्शन T, ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिसजॉइंट सेट S इंटरसेक्शन फाई, ठीक है, S इंटरसेक्शन इज इक्वल टू फाई। This means that S and T don't have any common area, मतलब S इंटरसेक्शन T अगर फाई होता है तो ये क्या मीन करता है कि S और T में कोई कॉमन एरिया ही नहीं है, ठीक है। चलिए उसे ग्राफिकली समझते हैं। ये रहा S इंटरसेक्शन T इज इक्वल टू फाई का वेन डायग्राम, ठीक है। मतलब ये जो सेट ये है S और ये जो सेट है वो है T, इन दोनों में कॉमन एरिया नहीं है, ठीक है। तो फिर उनका जो इंटरसेक्शन वो है फाई, ठीक है, मतलब नाल सेट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एस कॉम्प्लीमेंट, इसे एस कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। एस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस एस, ठीक है, ये वाला जो सिर्फ एस है वो एस, ठीक है।
दिस मीन्स दैट ऑल द एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए, मतलब सॉरी ये ए नहीं होगा, ये होगा एस, ठीक है, ये जो सेट है वही सेट, ठीक है, यहाँ पे ए नहीं होगा, दिस इज अ मिस्टेक, यहाँ पे होगा एस, ठीक है, मतलब एस के अंदर की एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट, ठीक है, यू माइनस एस मतलब एस को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जितने सारे एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट को बोला जाता है एस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलो इसे ग्राफिकली समझते हैं, ठीक है। तो ये है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, जो रेक्टेंगल है, और ये है एस, ठीक है। तो ये जो शेडेड एरिया है ये एरिया है एस कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस एस को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट है यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है वो सारे हैं एस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसे डिनोट किया जाता है एस सी से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो डिफरेंस अगर एक सेट ए कैपिटल ए इज अ सेट एंड बी इज ए सेट, देन ए माइनस बी, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स मतलब ए माइनस बी, तो वो क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ए माइनस बी का मतलब है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल है इस डज नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं, ये बिलोंग्स टू है, ठीक है। सो एक्स का वैल्यू ए पे बिलोंग करता है बट एक्स का वैल्यू बी में बिलोंग नहीं करता, उसका उल्टा है बी माइनस ए, ठीक है, मतलब एक्स का वैल्यू बी पे बिलोंग करता है, ए पे बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो चलिए इसे ग्राफिकली समझते हैं। एक्स का वैल्यू जो ग्रीन शेडेड एरिया है, ये जो ग्रीन शेडेड एरिया है वो ही है ए माइनस बी, ठीक है, मतलब एक्स का वैल्यू ए पे बिलोंग करता है बी पे नहीं है, ठीक है। उसी तरह से बी माइनस ए, मतलब बी माइनस ए का मतलब क्या है, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स का वैल्यू बी पे है लेकिन ये वाला पोर्शन है बी, और ये वाला जो पोर्शन है बी का यहाँ पे ए बिलोंग करता है, ठीक है, ये वाला है ए, मतलब अगर हम इसे पकड़ लेते हैं तो ये वाला पोर्शन है ए। सो बात जो बी वाला एरिया यहाँ पे है, ठीक है, वही है बी माइनस ए, ठीक है, मतलब ये जो ऑरेंज वाला एरिया है शेडेड एरिया है वही है बी माइनस ए का वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस, ए डेल बी, इस सिंबल को डेल बोला जाता है, ठीक है। ए डेल बी इज इक्वल टू, ये जो है वो है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। दिस मीन्स दैट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी और एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए, मतलब एक्स का वैल्यू ए माइनस बी पे भी बिलोंग कर सकता है और एक्स का वैल्यू बी माइनस ए पे भी बिलोंग करता है, और या फिर एक्स माइनस एक्स का वैल्यू ये दोनों में ही बिलोंग कर सकता है, ठीक है, कुछ यूनियन की तरह से, ठीक है। तो उसे तो चलो उसे ग्राफिकली समझते हैं, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी और एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए, तो मतलब एक्स हमने अभी पढ़ा था कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो है ए माइनस बी, और ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है वो है बी माइनस ए, उन दोनों का यूनियन ही है ए डेल बी, ठीक है, मतलब ये वाला जो पार्ट मैंने ड्रॉ किया है इस
वाइट वाले एरिया को छोड़ के, ठीक है। तो x का वैल्यू a माइनस बी पे बिलोंग कर सकता है, या फिर b माइनस या a पे, या फिर इन दोनों में ही बिलोंग कर सकता है, ठीक है। इस वाइट एरिया को छोड़ के, उसके मिडल a और b के मिडल में जो वाइट एरिया है उस एरिया को छोड़ के, इसे बोला जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस a डेल b, उसका यूनियन, ठीक है। x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b माइनस a, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ सेट्स। इस टॉपिक पे बहुत सारे लॉज और फॉर्मूलाज हैं जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बाद काम पे आएंगे, ठीक है। सो पहला जो फॉर्मूला या फिर लॉ जो है वो है आइडेम्पोटेंट लॉ। यहाँ पे क्या है, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, ये दोनों एक फॉर्मूला है, ये है आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट फॉर्मूला है आइडेंटिटी लॉ। ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई, ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए एंड ए यूनियन यू इज इक्वल टू यू। ये था आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्या है, ये है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट हमने ऐसे पढ़ा था, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। इसे ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। सो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट फॉर्मूला है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और अन्य जो लॉ है, अदर्स लॉ जो है वो, अन्य जो लॉ है वो है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू एंड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई, ठीक है। एंड ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो होगा ए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट इन सारे फॉर्मूलाज की ले सकते हैं, जो आपके प्रॉब्लम करने के वक्त बहुत काम में आएंगे, ठीक है। इन सारे फॉर्मूलाज को आपको याद पे रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है, जो प्रॉब्लम करने के वक्त काम में आएंगे, ठीक है। ऐसा कह लो कि ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। If A and B, A, B and C are finite sets and U is the universal set, then we can write some formulas, ठीक है। First formula is n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B, ठीक है। Next formula is
वही एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? अगर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है, अगर ए और बी दो डिसजॉइंट सेट है तो उनका एन ऑफ ए आएगा इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ अगर ए एंड बी दो डिसजॉइंट सेट्स है तब एन ऑफ ए यूनियन बी विल बी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। क्लियर? नेक्स्ट इज एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। These are the important results which you have to remember, and this will help you solving mathematical problems relating sets, ठीक है। Here are some important remarks of set theory, ठीक है। सो पहला जो रिमार्क है वो क्या है? इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल बट इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, ठीक है। मतलब इक्विवेलेंट जो सेट है वो हमेशा इक्वल नहीं होंगे बट इक्वल सेट जो है हमेशा इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। ये रहा पहला रिमार्क्स। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट इज नेवर इनफाइनाइट सेट इज नेवर डिफाइंड, ठीक है। मतलब कार्ड और या फिर कार्डिनलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट इज नेवर डिफाइंड बिकॉज इनफाइनाइट सेट मतलब वहाँ पे इनफाइनाइट नंबर पे सेट है तो उसका कार्डिनलिटी हम नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज नल सेट और एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब हर एक सेट उसका सेट है, उस सेट का ही सबसेट है और नल सेट हर एक सेट का सबसेट है, ठीक है। ये दोनों एक ही साथ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों सबसेट के रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए सेट विथ n एलिमेंट्स इज 2 power n, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए सेट विथ n एलिमेंट्स इज 2 power n। नेक्स्ट इज पावर सेट ऑफ एनी गिवन सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी, मतलब पावर सेट कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, हमेशा नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट इज ए सुपर सेट ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट, मतलब यूनिवर्सल सेट हर कोई सेट का सुपर सेट होगा, ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉम्प्लीमेंट of the universal set is the null set and vice versa, मतलब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट है नल सेट एंड नल सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यहाँ पे सेट्स के जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो ख़त्म होते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके आप इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आपको याद में रखनी है वो है रीडिंग द बुक इज़ द बेस्ट वे टू गैदर मच नॉलेज। ओके, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।